अब हम देखेंगे सुल्तान के प्रशासनिक सुधारों में हमने देखा केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में बच्चों आपने देखा कि संपूर्ण शक्तियां, प्रधान सेनापति भी वही है, सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही है और समस्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य अधिकार निरंकुश राजा जिसको कहा जाए वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से उसने केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। उसने 4 इकाइयों में संपूर्ण शासन व्यवस्था को बांटा। सबसे पहले प्रांत, फिर परगने, फिर नगर और फिर अंत में गांव। प्रांत नगरों में, नगर प्रांत परगने में, परगने नगर में, नगर गांव में विभक्त थे। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं अलाउद्दीन के समय केंद्रीय शासित के अतिरिक्त 11 प्रांत थे। यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति, सर्वोच्च सत्ता स्वयं उसके हाथ में थी। ग्राम में प्रशासन पंचायत द्वारा संचालित होता था। अब हम देखेंगे सुल्तान के सहयोगी विभाग कि सुल्तान की सहायता के लिए कौन कौन से विभाग कार्यरत थे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे दीवान ए वजारत। तो दीवान ए वजारत का क्या काम था? दीवान ए वजारत, जैसा कि हमने देखा, ये विभाग थे। दीवान ए आरिश, दीवान ए रियासत, दीवान ए वजारत, दीवान ए इंशा, दीवान ए रसालत, दीवान मुस्तकराज, ये विभाग सुल्तान के सहयोग के लिए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत ये वित्त विभाग से संबंधित था। इसका प्रमुख वजीर होता था और इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली और अन्य मंत्रियों और उसके विभागों की निगरानी करना होता था। दूसरा विभाग बच्चों हम देखेंगे दीवान ए आरिज। ये दीवान ए आरिज ये सेना से संबंधित विभाग था और इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक कहलाता था। तीसरा विभाग हम देखेंगे दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत जो विभाग था ये विदेश विभाग था, विदेशों से संबंधित विभाग था। उत्तर भारत का दक्षिण भारत से राजपूतों से संबंध रखना इस विभाग का दायित्व था। फिर है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत विभाग ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। स्वयं अलाउद्दीन इसका संचालन करता था। मलिक काफूर सेनापति था जो बाजार नियंत्रण पर का नियुक्त किया गया था। फिर है दीवान ए इंशा और दीवान ए मुस्तकराज। दीवान ए इंशा भी एक विभाग था और दीवान ए मुस्तकराज ये राजस्व से संबंधित विभाग था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन विभागों की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन की पुलिस व्यवस्था की जो है उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को किस तरह से सक्रिय रखा और कौन कौन से पदाधिकारी उसके द्वारा नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और इसका प्रमुख कार्य होता था सुल्तान जब राजधानी में नहीं रहता था या सुल्तान की अनुपस्थिति में वो रनवास की देखभाल करता था, यानी कि महल की देखभाल उसके द्वारा की जाती थी। दूसरा जो पुलिस व्यवस्था में विभाग था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। तीसरा विभाग था शहना, ये व्यापारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। चौथा विभाग था मुहत्सिब, जन साधारण के आचरण की देखभाल करना। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन विभागों का गठन इसलिए किया गया कि शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे और ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह करते रहे। पुलिस व्यवस्था के पश्चात बच्चों अब हम देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। इस पद पर अत्यंत योग्य, ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। वास्तव में गुप्तचर सल्तनत की आंख और कान होते थे
जिससे सुल्तान को राज्य की प्रत्येक घटना के बारे में जानकारी मिलती थी। इसका प्रमुख अधिकारी बारिद ए मुमालिक कहलाता था, जिसके अधीन अनेक बरीद अर्थात गुप्तचर होते थे। फारसी इतिहासकार बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में लिखा है, कोई भी व्यक्ति सुल्तान की जानकारी के बिना इधर उधर हिल भी नहीं सकता था। अमीरों, बड़े आदमियों और कर्मचारियों के घरों में जो भी बातें होती थी, उनकी सूचना सुल्तान के पास पहुंच जाया करती थी। खबरों की अपेक्षा खबरों की उपेक्षा नहीं की जाती थी। अमीर लोग घरों में ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते थे। वे अपनी बातों को केवल संकेतों के माध्यम से किया करते थे। अपने ही घरों में उनको रात दिन गुप्तचरों का भय रहता था, जिनसे वे कापा करते थे। बर्नी के इन कथनों से उल्लेखित है कि गुप्तचर व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था। सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। काजी उल कुजात केंद्र में कार्य करता था। प्रांतों में मुफ्ती या वली या काजी न्याय का कार्य करते थे। प्रमुख नगरों में अमीर दाद ये कार्य संभालता था। दंड व्यवस्था कठोर थी। अंग भंग करना, आंखें निकालना, मृत्यु दंड, कोड़े लगाना, कठोर कारावास का दंड प्रमुख था। डाक व्यवस्था। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, जब कभी सुल्तान दूरस्थ प्रदेशों में सैनिक अभियान भेजता था, तो वो सेना के पहुंचने के स्थान वो राजधानी के बीच चौकियां स्थापित करता था। घुड़सवार व पायक पायक का अभिप्राय है पैदल नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी प्रतिदिन या तीसरे दिन सेना के समस्त समाचार सुल्तान को पहुंचाते थे।